हेलो नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम आपकी जो 11.2 एक्सरसाइज है इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हमें जो है वो छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु से संबंधित चीज़ों को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं, उसको चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो वृत्त देख रहे हैं, तो ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी परिधि होती है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से जब कुछ रेखाएं इस वृत्त को काटती है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक रेखा जो इस वृत्त को यहाँ पर दो बिंदुओं पर काट रही है। फिर इसी रेखा को हम थोड़ा नीचा बना दें तो ये यहाँ इन दो बिंदुओं पर काट रही है, फिर ये इन दो बिंदु, यानी ये बिंदु जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। और एक समय ऐसा आया जब ये दोनों बिंदु जो है वो कॉमन हो गए, आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल गए। तो अर्थात ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा जो है वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप समझें कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या चीज़ होती है। और इसके बाद हम जो स्पर्श रेखाओं की कुछ विशेषताएं अपनी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एक वृत्त है, इसमें ये जो स्पर्श रेखा आप दिखाई दे रही है आपको, तो इसको कोई नाम दे दें। मान लो जैसे ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई। तो ये जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको कोई नाम दे दें, जैसे आर बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर बच्चों ये जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या ये परस्पर लंबवत होती है, यानी इन दोनों के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यानी आप ये याद रखें कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होता है उसमें से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे वृत्त पर इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ये दोनों क्या होती है? लंबाई में समान होती है, याद रखें आप। और आप देख रहे हैं कि चूंकि ये यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा, तो स्पर्श बिंदु पर ये होगी त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा ये लंबवत हो जाएगी। और इसी प्रकार ये भी जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत हो जाएगी, और ये बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज। तो जब हम परिकलन द्वारा समकोण त्रिभुज ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे, तो हमें जो है वो ये केंद्र से दूरी हमेशा दी जाती है और त्रिज्या भी हमारे पास होती है। तो हम ये तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज की निकाल सकते हैं। तो उससे स्पर्श रेखा की लंबाई का परिकलन भी हम कर सकते हैं, गणना द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आज के ये इतनी बातें जानने के बाद हम जो है वो आज के प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ बच्चों ये जो 11.2 का पहला सवाल देख रहे हैं कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है आपको। इसी प्रकार से दूसरा सवाल जो दे रखा है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच करके और उसी केंद्र पर 6 सेमी त्रिज्या का एक और जो है वो संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। और फिर जो है वो इस जो 6 सेमी वाला त्रिज्या वाला जो वृत्त है, इस पर कोई बिंदु लेकर के और आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है और परिकलन द्वारा उसकी जांच भी करनी है। और ये जो तीसरा सवाल है, तो लगभग मैं 3 प्रश्न आज आपको कराने वाला हूँ। तो चलते हैं इन प्रश्नों को इन प्रश्नों को करके देखते हैं, रचना करते हैं। तो जो उस प्रश्न में क्या है कि आपको जो है वो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है और दूरी केंद्र से जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उससे चित्र जो है काफ़ी बड़ा बनता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया है कि त्रिज्या को हम ले लेते हैं आधा, और जो है वो केंद्र से दूरी जो है वो हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी आधी आधी ले, ताकि हमारा चित्र जो स्वच्छ और सही बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो अब देखें, इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर का हम प्रकार खोल लेते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आप जो 3 सेमी त्रिज्या का एक ऐसे प्रकार खोल लिया करो। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से जो इसको रख करके ऐसे वृत्त बना दो, आप ऐसे घुमा दो। तो ये वृत्त इस प्रकार से जो आप
बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये बना लिया हमने एक वृत्त, और जहाँ पर आपने प्रकार रखी थी वो उसका हो गया केंद्र, उसको आप लिख दो ओ लिख दो, सॉरी। तो ओ बिंदु लिख दो, और हमेशा ध्यान रखो कि उस बिंदुओं का जो अंकन है, जो नाम है, वो शुरू से साथ साथ लिखते रहा करो। और अब हमें क्या करना है, इससे 5 सेमी दूरी पर जो एक बिंदु लेना है P। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल 5 सेमी दूरी पर जो हम क्या ले लेते हैं, एक बिंदु, ये P ले लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर ये ले लिया, 5 सेमी दूरी पर बिंदु P ले लिया, तो यहाँ पर इसको P लिख देते हैं। अब P से जो है वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि OP जो हमेशा दूरी होती है उसका लंब अर्धक खींचेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि OP का लंब अर्धक, ठीक है, जो हम पहले भी ये लंबवर्धक जब पिछले प्रश्नों में भी कर चुके हैं, तो ये आपको सीखना है इसको। तो लंबवर्धक के लिए क्या करेंगे, आप इस जो OP आपका जो रेखाखंड है, इसके आधे से ज़्यादा आप खोल लें इस प्रकार से, और इसके मध्य में, ठीक है, मध्य में एक चाप ऊपर की तरफ लगाएं आप, थोड़ा ज़्यादा भी खोल नहीं जाए, और ऐसे मध्य में एक चाप ऊपर की तरफ लगाएं और एक चाप मध्य में लगाएं नीचे की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से। और अब इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर रखें, यानी एक बार ओ पर रख के प्रकार को चाप लगाएं, रेख लगाएं, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कट रहा है। और यहाँ से आप क्या करें, एक बार दोबारा थोड़ा सा इसको बढ़ा दें ताकि ये स्पष्ट कटता हुआ दिखाई दे। अब इसका अनावश्यक जो चाप है उसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इनके दोनों के क्रॉस जो है वो देखिए, इसका यहाँ हो गया और इसका हो गया यहाँ पर। अब हम इनमें से जो रेखाखंड बनाएंगे वो इसका लंब अर्धक होगा, ठीक है। तो आप देखें इस प्रकार से जो है वो आपके पास ये बन गया बच्चों इसका लंब अर्धक, ठीक है। इसको बढ़िया सा ऐसे इस प्रकार से आप खींचें। तो जहाँ पर ये इसको मिलता है OP को, ये इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये हो गया इसका मध्य बिंदु, तो इसको आप O' नाम दे दो या तो, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि प्रकार को हमेशा जो है वो O' यानी यहाँ जो ये आता है इस पर ही रखना है, और यहाँ तक खोलना है, कहाँ तक, O तक खोल लेना है इसको, ठीक है, इस प्रकार सही से ये एकदम। और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से घुमा लेंगे आप इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार घुमाएंगे तो ये बिल्कुल जो है वो कहाँ से होकर जाना चाहिए, ये बिल्कुल जो है आपका ये O और P दोनों में से होके जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आप देखो ये बिल्कुल ये दोनों में से होके जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो ये तो हमारा पहले वाला वृत्त था, ये हो गया दूसरा। तो इसमें क्या है कि ये दूसरा वृत्त पहले को एक तो इस बिंदु पर काट रहा है, आप देख सकते हैं, तो इसको आप नाम दे दो M, और एक काट रहा है यहाँ पर, इसको नाम दे दो आप N। तो इस प्रकार से M और N को आप मिला दो P से, ठीक है। तो जैसे M को हम मिला देते हैं P से, तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी पहली स्पर्श रेखा, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गई आपकी पहली स्पर्श रेखा, और ये N को मिला देंगे हम P से इसी प्रकार से, तो ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये देखिए इस प्रकार से ये मिला दिया। तो इसमें देखिए स्पर्श रेखाएं कौन सी हो गई, तो आप इनके नाम भी लिख दें, स्पर्श रेखाएं बन गई आपके पास। देखिए एक स्पर्श रेखा MP है और दूसरी है NP, ठीक है, ये वाली। अब क्या करना है, इसकी परिकलन द्वारा जब जांच करना है तो आप क्या करें, इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दें। तो आप देखें यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर, तो हमने पहले भी सीखा था कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये हमें जो है यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और बाह्य बिंदु की जो दूरी है वो हमारे पास 5 है। तो इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमारे पास ज्ञात हो गई है। तो अब हम इसकी जो है तीसरी भुजा की लंबाई यानी MP ज्ञात कर सकते हैं,
ठीक है, तो हम इसकी परिकलन द्वारा इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये जो समकोण त्रिभुज OMP दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, वो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। तो OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर बराबर हो गया OP स्क्वायर। तो इसमें हमें जो है OM हमारे पास है 3 और ये MP, हमें इसकी स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये 5 हो गया जो OP है। तो इस प्रकार से गणना करेंगे तो ये 4 आएगा। तो आप यदि आप माप के देखेंगे इसको, तो जैसे ये गणना के द्वारा जो है ये 4 सेंटीमीटर, और आप मापेंगे तो भी बिल्कुल ऐसे ही देखिए, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए आप यहाँ पर MP जो बिल्कुल 4 सेंटीमीटर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शिकाएँ खींची जाती है। ये लंब समद्विभाजक खींचना, फिर एक और वृत्त बनाना, और इसकी रचना के पद भी जो आप ज़रूर लिखेंगे। और रचना के पद लिखने कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन लिखने ज़रूरी हैं। यदि आपकी रचना सही है तो आपकी वो चीज़ें भी सही मानी जाएगी। तो पहले सही रचना करना सीखें। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर।